गया। ओम ओम ओम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। कोई भी बात कहने से पूर्व मंगलाचरण का जो है नियम होता है, तो 1 मिनट आपका मंगलाचरण मैं लूँगा। उसके बाद जैसा भी कुछ बनेगा वैसा आप लोगों को सुनाऊंगा। ओम ओम ओम। वंदे बोधमहिम नित्यं गुरु शंकर रूपणम् हिमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र हि सर्वत्र वंदते वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम नित्यं शुद्धं निराभासं निर्विकार निरंजनं नित्यं बोधं चिदानंदं गुरु ब्रह्म नमोऽहम्। गुरुर्मूला क्रिया सर्वा लोकेऽस्मिन् कुलनायके तस्मात् सेव्यं गुरु नित्य अर्थ भक्त संजीवतम्। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मोह निशातं देख विषेक अखंड तिमार हुए सुखधामी पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे हिम द्वैत गयो लके किललामी। सद्गुण कुंज खिले मन मानस कर्म उलूक दुरे भोगामी। आत्म रूप विराज रहे गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। जलनिध में जीवन का जलियान बसा था तृष्णा सरल तरंग मोह मझधार कृषा था। माया प्रबल प्रवाह भमर भम भ्रमत दिशा थी। अंतस अज्ञान अंधकार की निबड़ निशा थी। पार कियो मल्लाह बन दियो जितेंद्र निज धाम है। ऐसे सतगुरुदेव को मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरा बारंबार प्रणाम है। ब्रह्मचर्य प्रति सो अखंड धृति सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय। प्रकृति से परे विकृति को हरे संसति संताप कियो जिन क्षय। जगती में जितेंद्र करी जागृति निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय। श्रोता समाज सभी बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आपको प्रसाद मिल जाएगा। वाणी में थोड़ा बल लाइए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्री सतगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में नित्य का वंदन करते हुए मंचासीन यत्र तत्र विराजमान मंचासीन तपोपूत तपापूत सभी पंडितों को, सज्जनों को, संतों को, प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, बच्चों, सभी के हृदय में वो जो राम है ना, वो सत चित आनंद और अद्वय रूप में
ज्यों का त्यों सदा तुम्हारे हृदय में विद्यमान है। उसी की दृष्टि से मेरा सभी को वंदन, नमन, अभिनंदन। कथा दो तरह की होती है। एक कथा होती है जो सात्विकी मनोरंजन करती है, और दूसरी कथा होती है वो हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है, मन का भंजन करती है। अब मनोरंजन वाली कथा मुझे कहना आती नहीं है। उसके लिए तो आज कलयुग में न जाने कितने आचार्य धर्म की ओट में अपना धंधा कर रहे हैं। हम तो मन को भंजन करने वाली कथा सुनाने जाते हैं। आपके मन में संसार को हटाकर उस संसार के मालिक को बिठा लेने वाली कथा, उसको कहते हैं सत्य कथा, सत्संग की कथा। क्योंकि सत्संग के बिना कथा का कोई मूल्य नहीं होता। इसी रामचरितमानस में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिन सत्संग न हरि कथा, कहीं बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। आपके अंदर भगवान से जो प्रेम होगा वो केवल जो है उसी सच्चिदानंद परमात्मा की ज्यों की त्यों कथा सुनने से होगा, और नहीं तो इस कथा ने व्यथाएं ज़्यादा दी हैं। कथा तो अब जो है कहीं रही नहीं। कथा के लिए हमको अपने मन को एकाग्र चित्त होकर सुनना चाहिए। हम आपसे पूछते हैं कि इतने वर्ष तक कथाएं सुनी, क्या कथा सुनकर के आपको लगा, शांत रहिए, अपना काम कर लो लेकिन शांत रहो, आप लोगों को लगा कि आप सीता की तरह महान हैं, आप राम की तरह महान हैं? अगर ऐसा नहीं लगा तो आपने सीता राम की कथा सुनी कहाँ? क्योंकि कथा सुनने के बाद श्रोता को वही हो जाना चाहिए जिसकी वो कथा सुनता है। अब जिसकी कथा सुनते हो उससे अपना हमेशा भेद बनाए रखते हो। तो आज हम आपको राम से और सीता से मिलवाने की कथा सुनाने आए। मिलाना तो है ही नहीं, मिले हुए तो आप बैठे ही हैं, परंतु आपको अपने मन में झांकने का अवसर नहीं मिला। जिस राम को कहीं बाहर देखते रहते हो वो राम कोई और नहीं है, वो राम तुम्हारे हृदय में किसी समय, किसी क्षण सच्चिदानंद रूप के रूप में विराजमान है। सत जो है किसे कहते हैं? जिसका नाश नहीं होता। अब जिसका नाश नहीं होता वो हम हैं कि नहीं हैं? हमें क्या लगता है हम नाश हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, एक उम्र पाकर हमको जो है शमशान में जाना ही पड़ेगा। ये बात सच्ची है कि झूठी है? अब हमको लगता है कि ये तो सच्ची बात है, जबकि कथा कह रही कि बिल्कुल झूठी बात है। क्यों? क्योंकि आप तो सीता राम हैं। अच्छा, कथा में कभी सुना कि नहीं सुना कि आप ही सीता राम हो? बोलो, किसी पंडित ने आपको कहा कि आप राम हो? किसी पंडित ने कहा आप सीता हो? और हम गारंटी के साथ कहते हैं
कि सीता और राम के अलावा आप और कुछ हैं ही नहीं, और कुछ सिद्ध कर दो हम कथा बंद कर देंगे कहना। आप राम ही राम हो, एड़ी से लेके चोटी तक राम के सिवाय कुछ नहीं। आप सीता ही सीता हो, एड़ी से चोटी तक और कुछ हो ही नहीं। पर हमें लगता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे ऊपर पड़ा है पाप का पर्दा, अंधेरियां दिल पे छाई है, इसीलिए वो त्रिलोकी नाथ नहीं देता दिखाई है। दयालु राम अपने भक्त को पहचान जाते हैं, अगर विश्वास है दिल में तो दिल में मिल भगवान जाते। वाणी को पवित्र करिए। थोड़ा सा हटकर इसलिए कहेंगे क्योंकि अभी आपको विश्वास नहीं है, क्योंकि पहली बार कथा सुनाने आया हूँ, विश्वास कैसे कर लोगे? मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम। बोलिए, प्रीत सभी से कर लो बंदे, कोई नहीं पराया है, मुझ में राम मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है, प्रीत सभी से कर लो बंदे, कोई नहीं पराया है, मुझ में राम तुझ में राम राम समाया है, मुझ पे प्रेम कर लो बंदे, कोई नहीं पराया है। समझ में आता है? हम आपसे एक जो है प्रश्न पूछते हैं, आपने मिट्टी के बर्तन देखे हैं? मिट्टी के बर्तनों के नाम हैं घट, सकोरा, दीबुला, सकोरी, कटोरी, नाद। ये सब किसके नाम हैं? बर्तनों के। अब ऐसा कोई बर्तन है जिसमें मिट्टी ना हो? सभी बर्तनों में मिट्टी ही है कि और कुछ है? घड़ा में मिट्टी ही है, कुछ और है? अच्छा, घड़ा घड़ा है कि मिट्टी है? ये कथा बड़ी विचित्र लगेगी आपको। घड़ा में पूरा का पूरा घड़ा ही है कि मिट्टी भी है, या मिट्टी ही मिट्टी है, घड़ा है ही नहीं? और सकोरा में न रूपांतरण हुआ है न स्थानांतरण हुआ है, केवल हमारी अकल खराब है। गर अकल है तो देख, सब दर पर खुदा सब में खुदा, उसी का जलवा भूत खुदा भूत में खुदा। नजर में कुछ कमी है तो नजर आता नहीं है, और इन बुतों का खौफ है जिनको वो खुदा पाता नहीं है। बुत कहाँ, बुत की पर हस्ती है कहाँ, वो सब जहां में है खुदा, तो बुत की हस्ती है कहाँ? और खुदा से हम जुदा हों तो खुदा के पास भी जाएं, खुदा हम में खुदा में हम कहाँ आए कहाँ जाएं। आया कहे सो बाबरा, गया कहे सो पूर, आया गया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। मिट्टी परिवर्तित होकर क्या मिट्टी से कोई अन्य चीज बन गई, या मूर्खों ने उसका नाम सकोरा, घड़ा, सुराही आदि दे दिया अपने अपने मतलब से? जिसको सकोरा की जरूरत पड़ी तो सकोरा नाम दे दिया, जिसे जो है नाद की जरूरत पड़ी नाद नाम दे दिया, जिसको घट की जरूरत पड़ी घट नाम दे दिया,
ये नाम रूप जंजाल है। अस्ति भाति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल। कहाँ लग आत्म स्वरूप निज हुई तत्काल निहाल। राम सच्चिदानंद दिनेशा कहाँ नहीं मोह निशा लवलेशा। विचार करके देखो, घड़े में मिट्टी, सकोरा में मिट्टी, बीबुला में मिट्टी, मकान में मिट्टी, और मिट्टी के अलावा कहीं कुछ है? अगर तुम थोड़ी सी भी जो है दिमाग से काम लो, अक्ल से काम लो, तो बता दो मिट्टी के अलावा मकान क्या है? समझ गई तो खेल है, अभी नहीं, अब स्वागत बाद में, ठीक है? तो सब जगह मिट्टी ही मिट्टी। इसी तरह जरा अपने में झांक कर देखो तो सब में राम, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। प्रीत सभी से कर ले बंदे कोई नहीं पराया है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी के लाश में, मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी के रास में। मन के दर्पण में तू देखे राम तो तेरे पास में। मन के दर्पण में तू देखे राम तो तेरे पास में। कारी माटी, गोरी माटी, सब में तेरी छाया है। हरी माटी घोरी माटी सब में कोई समाया है। गोरी माटी, कारी माटी, सब में तेरी छाया है। कारी माटी घोरी माटी सब में तेरी छाया है। प्रीत सभी से कर ले बंदे कोई नहीं पराया है। प्रीत सभी से कर ले बंदे कोई नहीं पराया है। तुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। प्रेम से कर ले बंदे कोई नहीं पराया है। जरा सा छू लेने से तेरा हो जाता अपमान रे। जरा सा छू लेने से तेरा हो जाता अपमान रे। अंधी पूजा करने वालों कैसा ये भगवान रे। ये अंधी पूजा करने वालों कैसा है भगवान रे। जात पात के भेद भाव में जीवन व्यर्थ गवाया है। जात पात के भेद भाव में जीवन व्यर्थ कमाया है। प्रीत सभी से कर ले बंदे कोई नहीं पराया है। एक कभी से कर ले बंदे कोई नहीं पराया है। क्या जात है आपकी और क्या जात है हमारी, कुछ होश खबर है? ये जात कहाँ से आई? बड़े बड़े धर्मात्मा तुमको उपदेश देने आते हैं और बातें कर जाते हैं यहाँ जाति की और पाति की। ये जाति पाति का भेद हमारी बुद्धि ने डाला है। अगर थोड़ी सी भी तुम नजर उठा करके देखो, भगवान गीता में कह रहे हैं, ये श्लोक कोई समझाता ही नहीं है। वो कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्म विभाग से कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम तत्। भगवान का कहना है मैंने जाति बनाई ही नहीं, मैंने तो वर्ण बनाए हैं, वर्ण। अब ये वर्ण वाली कथा बहुत कठिन पड़ेगी तो हम इसको अभी नहीं कहते हैं।
हम थोड़ा आपको समझा रहे हैं, देखो ऐसे जाति नहीं है। चलो तुम कहते हो ईश्वर ने हमें बनाया, तो ईश्वर ने केवल 2 जातियां मनुष्य में बनाई। तीसरी बनाई हो ईश्वर ने तो हमें बता दो। पहली जाति बनाई स्त्री और दूसरी जाति बनाई पुरुष, और बाकी तो तुमने सब बना ली। बता दो। माँ के गर्भ से या तो कन्या जन्म लेती है या पुत्र जन्म लेता है, बाकी उसको ठाकुर ब्राह्मण फलाना फलाना ये नाम किसने दिया? भगवान ने दिया। अब जो चीज भगवान ने नहीं बनाई, हाँ, उसको बनाकर काहे लड़ रहे हो? जाति पात का भेद बनाकर जीवन व्यर्थ कमाया है। जात पात का भेद बनाकर जीवन व्यर्थ कमाया है। सभी से कर लो बंदे, नहीं पराया। अब हम आपसे पूछते हैं कि चलो आपने जाति बना ली, कोई बुरा काम नहीं किया, तो क्या मारकाट के लिए बनाई है? जातियां जो है बंदूक चलाने के लिए बनाई थी। जैसे घड़ा आपने क्यों बनाया? ईमानदारी के साथ सोचना। घड़ा आपने पानी भरने के लिए बनाया है कि उसमें रहने के लिए बनाया? रहने के लिए क्या बनाया? मकान। अब जरा देखना, अगर आप रहना चाहोगे तो मकान की जरूरत पड़ेगी, पानी पीना चाहोगे तो घड़े की जरूरत पड़ेगी। तो जरूरत के अनुसार अगर जाति बनाई है तो क्षमा के तुम हकदार हो, लेकिन गैर जरूरी बातों के लिए तुम जाति लिए फिरो। अध्यात्म में तुम जाति लिए फिरो, अध्यात्म में जातियों के मंच बनाते फिरो। कितनी गंदी बात है कि नहीं? तो ये जाति पाति का भेद हमारी ही विकृति अकल की देन है, बाकी कहीं कुछ नहीं। विवाह शादी करना है जाति में करो, ठीक है। खाना पीना बैठ करके एक मेज पे तो अपने परिवार के साथ खाओ पियो, फिर इसके लिए जाति अनिवार्य है। लेकिन कथा के लिए क्या जाति? भगवान को पाने के लिए क्या जाति है? बड़े बड़े जो है राष्ट्र के काम करने के लिए क्या जाति है? लेकिन आज देखो कितना बड़ा बुखार जाति का चढ़ा हुआ है कि जाति के बल पर आज हमारे राष्ट्र को बर्बाद किया जा रहा है। हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, उसे बजाना नहीं, जब मैं कहूँ तो बजा। हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, ये कहना नादानी है। कहना है तो कहो गर्व से हम सब हिंदुस्तानी हैं। कहना है तो कहो गर्व से। क्यों कहो गर्व से? समझ लो उस बात को, ऐसे ही नहीं कह रहा हूं।